आज हम बनाएंगे राजमा प्रोटीन रिच रेसिपीज़ और इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे डॉक्टर ओटकर फन फूड्स वेज मेयोनीज ओरिजिनल और बनाएंगे राजमा टाकोस, राजमा बर्गर टिक्की और राजमा सैंडविच। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं राजमा टाकोस। उसके लिए हमने प्याले में 1 कप बॉइल्ड राजमा ले लिए हैं, 1 छोटा सा टमाटर कटा हुआ, 1/4 कप ग्रेटेड गाजर, 1/4 कप ग्रेटेड कैबेज, थोड़ा सा हरा धनिया, 1-2 टेबल स्पून, आधा इंच अदरक छोटा छोटा कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच क्रस्ट भुना हुआ जीरा, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे और ये आधा नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। और अब डॉक्टर ओटकर फन फूड्स वेज मेयोनीज ओरिजिनल, ये हम 4 चम्मच डाल देंगे। और इन सबको अच्छे तरीके से मिला देंगे। इस मेयोनीज से हमारी फिलिंग बाइंड हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। तो ये फिलिंग तैयार हो गई। टाकोस बनाने के लिए हम लेंगे चपाती और इसके एक और हम थोड़ी सी फिलिंग रख लेंगे और इसे मोड़कर टाको का शेप दे देंगे। गैस ऑन कर लेते हैं। पैन में हम थोड़ा सा आधी चम्मच बटर डाल देंगे, मेल्ट कर देते हैं और ये रोटी हम थोड़ा क्रिस्प करते हैं। फ्लेम लो मीडियम कर लेंगे। हमने इसे 1 मिनट सेक लिया, पलट लेते हैं और दूसरी ओर भी हम 1-1.5 मिनट सेक लेंगे। ये रोटी इस तरफ से भी अच्छी गुलाबी हो गई है। हम टाको को थोड़ा सा होल्ड करके पीछे की ओर से भी थोड़ा सा क्रिस्प कर लेते हैं। तो ये हमारा टाको बनके तैयार हो गया। दूसरा भी बिल्कुल इसी तरीके से बना लेते हैं। और इसे सर्व करते समय थोड़ी सी मेयो लगा दीजिए इसके ऊपर, थोड़े से ग्रेटेड गाजर और थोड़ा सा हरा धनिया। और थोड़ा सा ये सैलड। तो ये तैयार हो गए हमारे टाकोस। अब हम बनाएंगे राजमा टिक्की बर्गर। हमने ले लिए हैं 1 कप उबले हुए राजमा और 1 उबला हुआ छिला हुआ आलू। मैश कर लेते हैं इन्हें। इसको हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, आधा छोटी चम्मच भुना क्रश्ड जीरा, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। 1/4 कप ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए ब्रेड को ग्राइंडर में डालें और पीस लें। ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो गए। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई हैं। बर्गर टिक्की बनाने के लिए मिक्सचर तैयार है। ये हमने 1/4 कप मैदा से स्लरी बनाकर ले लिया है। रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बनाया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए।
इसमें हम ये 1/4 छोटी चम्मच से आधा नमक डाल देते हैं, मिला देंगे। और टिक्की बनाने के लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, बाइंड करेंगे और टिक्की का शेप दे देंगे। तो बर्गर के साइज की टिक्की बना लेंगे हम। और इस स्लरी में इसको डिप कर लेंगे, चारों तरफ से कोट कर लेंगे। और अब ब्रेड क्रम्स में लपेट देंगे। हल्का सा दबा देते हैं। दूसरी भी टिक्की इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। टिक्की तैयार कर ली, अब इन्हें सेक लेते हैं। सेम पैन ले लेंगे और थोड़ा सा इसमें बटर डाल देंगे, मेल्ट कर लेते हैं। टिक्की सिकने के लिए लगा देंगे पैन में। थोड़ा बटर और डाल देते हैं। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। तो 2-3 मिनट सिकने देते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। इन्हें हम पलट देते हैं। 2-3 मिनट हमने इन्हें सेक लिया है, पलट देते हैं। दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। टिक्की दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक गई है, तो ये तैयार हो गई। अब हम ले लेंगे बर्गर बन और इसे बीच से काट लेंगे। थोड़ा सा बटर डाल देते हैं और ये बर्गर बन को थोड़ा सा क्रिस्प कर लेते हैं। ये बर्गर को हमने हल्का सा क्रिस्प कर लिया और अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो ये बॉटम पार्ट हम प्लेट में रख लेंगे और अब हम लगाएंगे डॉक्टर ओटकर फन फूड्स वेज मेयोनीज ओरिजिनल। एक चम्मच मेयो रखेंगे और स्प्रेड कर देंगे। ये लेट्यूस लीफ, टमाटो स्लाइस, कुकुम्बर स्लाइस और ये बर्गर टिक्की, थोड़ी सी मेयो और इसको कवर कर देंगे। और इसके साथ में रख देते हैं थोड़ी सी फ्रेंच फ्राई। ये बर्गर तैयार है। अब हम बनाएंगे राजमा सैंडविच। इसके लिए हमने 1 कप बॉइल्ड राजमा ले लिए हैं। इसमें डालेंगे 1/4 कप कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हैं। आधा कप पनीर, 1-2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटी चम्मच नमक। नमक चाट मसाला में भी है, इसीलिए कम डालेंगे। और अब डॉक्टर ओटकर फन फूड्स वेज मेयोनीज ओरिजिनल। तो ये हम 4 चम्मच डालेंगे। और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इस मेयोनीज से स्टफिंग अच्छी मॉइस्ट और बाइंड हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। तो स्टफिंग तैयार हो गई। और अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे। थोड़ी सी मेयो हम ब्रेड पर लगा लेंगे। और थोड़ी सी स्टफिंग रख देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा बटर डाल देंगे
और ये सैंडविच सिकने के लिए रख देंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। दूसरी सैंडविच भी तैयार कर लेते हैं। और ये ब्रेड हम इसके ऊपर लगा देंगे और थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। 1-2 मिनट सिकने देते हैं इन्हें। इसे हम पलट देंगे। अच्छा गोल्डन ब्राउन सिक गया है ये। दूसरी ओर भी इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसे हम दूसरी ओर से भी चेक कर लेते हैं। हमारी सैंडविच दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक कर तैयार हो गई है। और इसके साथ में थोड़े से चिप्स रख देते हैं। सर्व कर लेते हैं। हमारी राजमा प्रोटीन रिच रेसिपीज़ बनकर तैयार हैं और तीनों एक से एक ज़्यादा टेस्टी है। बनाने में बहुत आसान है, तो आपने बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।